गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स उड़ान। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप की पूरी बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो यही है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे ज्यादा मार्क्स का भी इसी में से पूछा जाता है जनरली। और इसका एक क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है वो लगभग कंफर्म होता है कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इतना बड़ा टॉपिक है कि तुम बुक में भी उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा पेजेस इसी चैप्टर के नाम पे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें करना क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मेनली हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ने हैं वो है पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR। इसके साथ ही हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये एक साथ ही करेंगे हम। तो ये सबसे पहला टॉपिक है जो हमें करना है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आता है वो हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आएगा रिवैल्यूएशन, जो हम ऑलरेडी एक बार कर चुके होते हैं सेकंड चैप्टर में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन यहाँ पर डिटेल में आएंगे इसके क्वेश्चंस। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और फोर्थ जो टॉपिक हमारा आता है वो प्रेपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट्स, ये हम ऑलरेडी फंडामेंटल्स में भी बना चुके हैं प्लस में। लेकिन अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट भी साथ में, लेकिन ये क्वेश्चन होगा विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। और जो लास्ट टॉपिक हम करेंगे उसमें सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट प्लस में बैलेंस शीट, बट दिस टाइम हमें करना होगा विद कैपिटल एडजस्टमेंट, विद कैपिटल एडजस्टमेंट। ऊपर वाला विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट था, नीचे वाला विद कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो गाइस हम देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास जो हमें करना होता है, सबसे पहली चीज जो हमने सीखनी है वो कौन सी है, NPSR। सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें होता क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, सपोज करो A और B हमारे पार्टनर्स हैं और C आएगा, C का एडमिशन होगा, C इज एडमिटेड, तो उससे क्या A और B के प्रॉफिट्स पर उनकी रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो वो कौन सी रेशियो होगी जो C के एडमिशन के बाद होगी इन तीनों की मिला के, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे केसेस में से मेन केसेस हमारे पास एक होता है पहला मेथड जो होता है लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड। लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड, क्या बोलते हैं इसको, लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट तरीका आता है जो कि एग्जाम में जनरली पूछा जाता है वो होता है, ये कीवर्ड लिख रहा हूं मैं, उसमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकता है वो, टेक्स, एक्वायर्स, रिसीव्स और गेट्स। जनरली इन चार में से ही कोई और तरीका होगा वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे, बट मेनली यही चार वर्ड हैं जो इस मेथड में यूज किए जाते हैं, टेक्स, एक्वायर्स, रिसीव्स एंड गेट्स। और जो थर्ड तरीका है वो होता है सरेंडर वाला केस। कौन सा केस होता है, सरेंडर या गिव या सैक्रिफाइस, ये इसके कीवर्ड्स हैं, इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज करेगा। तो ये तीनों मेथड हमें सीखने हैं आज, और इसके हम प्रैक्टिकल करके ही डायरेक्ट सीखेंगे। ठीक है, घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और ध्यान रख लेना, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर ये टॉपिक तुम लोगों ने ठीक से नहीं किया तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे गलत ही निकलेंगे। इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालते टाइम अगर तुमने गलती कर दी तो समझ जाना तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बिगड़ गया, वो गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि यू नो हाउ टू कैलकुलेट NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट कैसे करनी। तो आज हम इसी पे फोकस करेंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, क्योंकि वो बहुत ही इजी टॉपिक है, उसमें हमें डरने की जरूरत है ही नहीं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो TS ग्रेवाल के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें उसे करना कैसे होता है। तो तुम देखो, पहला मेथड मैंने तुम्हें कौन सा बताया, पहला मेथड मैंने तुम्हें बताया था लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड। कौन सा, लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड।
भाई लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड में होता क्या? लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड की खूबी होती है कि इसमें ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन होता है। ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हो गए एक्स वाई जेड, और इनका शेयर गिवन है ओल्ड शेयर, और फिर न्यू पार्टनर जो आएगा उसका शेयर भी गिवन होगा। लेकिन इसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करेगा। क्वेश्चन यहीं तक है, ये तो आंसर है हमारा। तो तुम देखो ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, सिर्फ इसके अलावा कोई वर्ड टेक्स, एक्वायर, सरेंडर कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है, और ना ही एक्स वाई जेड के लिए आगे के लिए कुछ बोला है। तो सिंपल सा ये सबसे आसान वाला केस होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इसको देख लेते हैं एक बार बिल्कुल ही आसानी से। तो लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड मैंने नाम बताया, तो लेट द टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। तो हमने कितना मान लिया उसको, 1। तो भाई 1 टोटल शेयर है, तो ए का शेयर कितना है? यहां ए शेयर जो कि उसको मिलेगा नए पार्टनर को, वो है 1/5। तो भाई एक बात बताओ, ए को इतना शेयर दे देंगे तो बचेगा कितना शेयर? रिमेनिंग शेयर कितना होगा? रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 1/5, जो किसके लिए बचा हुआ है? फॉर एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों के लिए अब जो शेयर बचा हुआ माइनस करके आएगा, जो कि कितना आएगा? 4/5। कितना आएगा? 4/5। अब 4/5 में से इनकी रेशो और कुछ मेंशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो को ही कंसीडर करेंगे हम यहां। तो हम देखते हैं, तो x का न्यू शेयर कितना होगा इस केस में? x का न्यू शेयर इक्वल्स टू हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5, इसका 5/10 x लेगा। 5/10 कितना हो जाएगा? 20/50। कितना हो जाएगा? 20/50। तो हम ये आसानी से देख सकते हैं कि 20/50 किसका बचा है? x का। तो गाइस हमने देखा कि x का जो न्यू शेयर था वो 20/50 आएगा। तो ऐसे ही हमें y का कैलकुलेट करना होगा। तो y का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? y का न्यू शेयर हो जाएगा 4/5 इंटू उसकी ओल्ड रेशो क्या थी? 3/10। तो ये हो जाएगा 12/50। अब ऐसे ही z का निकालते हैं, x y z। तो z का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 2/10, तो भाई हो जाएगा 8/50। अब हमें मालूम है जो हमारा नया पार्टनर है उसका शेयर कितना होगा? उसका शेयर तो हमें मालूम है 1/5, लेकिन इनके डिनोमिनेटर बराबर नहीं हो। जब तक डिनोमिनेटर बराबर नहीं होंगे तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ये होगा 10/50। तो अब हम देख सकते हैं सबके डिनोमिनेटर बराबर है हमारे पास। तो अब हम इनके रेशियोज उठा लेते हैं, 20:12:8:10, और ये अभी भी डिवाइड हो सकते हैं 2 से। तो 10:6:4:5, यही हमारी न्यू रेशियो। तो हम चेक कर सकते हैं अपना आंसर, ये है हमारे पास 10:6:4:5। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऐसा ही है, बस सिर्फ छोटा सा फर्क है, और यही फर्क बच्चों को परेशान करता है। यहां पे भी तुम देखो कि लेट द टोटल प्रॉफिट का केस नंबर 2 है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई जेड, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है और उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तुम देखो, बस इसमें मैं एक लाइन ऐड करूंगा कि A and B have decided to share future profits equally, या कोई और रेशो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो हम मान लेते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट उन्होंने बांटने का सोचा है 2:3:5।
4 में, सपोज ये मान लिया है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, जैसे पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन के लिए कि भाई लेट द टोटल प्रॉफिट मेथड कितना है, लेट द टोटल प्रॉफिट कितना है, लेट द टीपी बी इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/5, जितना हम ए को दे रहे हैं तो 4/5। अब एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ओल्ड रेशो को ही कंसीडर किया था क्योंकि हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहां पर हमें उसने क्लियरली बोला है कि अब वो इस रेशो में बांटेंगे 2:3:4। तो अब हम ओल्ड रेशो को नहीं, अब हम इस बार न्यू रेशो को कंसीडर करेंगे। तो एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, 4/5 का 2/9, एक्स लेगा तो 8/45। वाई का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 3/9, ये जगह 12/45। और जेड न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 4/9 यानी 16/45। और जो नया पार्टनर है ए, उसका तो हमें पता ही है, ए शेयर कितना है हमारे पास 1/5। तो अब हमारे पास, लेकिन इन सबके डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन ए का नहीं है, तो इसको भी सेम करेंगे। तो हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 9/45। अब हम देख सकते हैं हमारे पास सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम रेशो उठा लेते हैं। तो न्यू रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8:12:16:9, यही हमारी न्यू रेशो है। तो सिर्फ क्या फर्क है, छोटा सा फर्क है, अगर ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशो भी दे रखी है तो लेट द टोटल प्रॉफिट के केस में फिर हम न्यू रेशो को कंसीडर करते हैं सारे पार्टनर्स की न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने नेक्स्ट मेथड बताया था हमारे पास, वो कौन सा था, वो था टेक्स, एक्वायर्स, रिसीव्स एंड गेट्स वाला। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि रवि एंड मुकेश के बारे में बोल रहा है कि they are sharing profits in the ratio of 7:3 and they admit Ashok for 3/7 in the firm which he takes। अब उसने खुद ही, ध्यान रख लेना, उसने खुद ही ब्रेक करके दे दिया, इस क्लियरली बोला है कि वो अशोक से कितना ले रहा, शेयर तोड़ के ही बता दिया, ब्रेक करके दे दिया। ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल सा केस हो जाता है। और हम क्या करते हैं उस केस में, हम उसको डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। किस तरीके से, तो हम देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा इसका। रवि की ओल्ड रेशो क्या है, रवि's ओल्ड शेयर कितना है 7/10। और अशोक कितना ले रहा है, अशोक टेक्स फ्रॉम हिम 2/7। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, उसके पास 7/10 है, उसमें से 2/7 उसको दे देगा तो क्या बचेगा। तो रवि की न्यू शेयर कैसे निकलेगी, रवि's न्यू शेयर विल बी कैलकुलेटेड लाइक 7/10 माइनस 2/7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 70, 49 माइनस 20 इक्वल्स टू 29/70। इसी तरीके से हम मुकेश का शेयर निकालेंगे। तो मुकेश का ओल्ड शेयर कितना है, मुकेश का ओल्ड शेयर हमारे पास 3/10 एंड अशोक टेक्स फ्रॉम हिम, अशोक टेक्स फ्रॉम हिम कितना ले रहा है 1/7। तो हमारे पास कितना शेयर था, तो तुम देखो मुकेश के पास अब क्या बचेगा, मुकेश का न्यू शेयर इक्वल्स टू हो जाएगा 3/10 माइनस 1/7। बिल्कुल सिंपल सा है, 21 माइनस 10 इक्वल्स टू 11/70। और हमें अशोक का तो मालूम ही है कि अशोक कितना शेयर ले रहा है, अशोक का कितना शेयर है 3/7 बोला ना उसने क्वेश्चन में। तुम देखो यहां क्लियरली बोला उसने 3/7, हम देख सकते हैं कि उसका शेयर कितना है 3/7। तो हमें मालूम है कि उसका शेयर है 3/7, लेकिन डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो पहले वो डिनोमिनेटर बराबर करने होंगे। तो क्या करेंगे,
10 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30/70। अब सबके डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो अब हमारे पास आंसर क्या है, 29:11:30, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो हम देख सकते हैं बिल्कुल न्यू रेशियो के केसेस जो है बहुत ही सिंपल से है। बस इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या बोल रहा है वो, कैसे करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, यहां पर वो गेट बोल रहा है। तो भाई हमें मालूम है ए बी पार्टनर्स हैं, रेशियो 7:5 और सी को एडमिट कर रहे हैं फॉर 16 शेयर, जिसमें से वो 124 ए से ले रहा है और 18 बी से ले रहा है। फिर ब्रेक करके दिया है, जब ब्रेक करके देगा तो फिर हमें टेंशन नहीं है, हम सीधा निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एज ओल्ड शेयर इक्वल्स टू 7/12। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, 7/12 है, उसमें से उसको कितना दे देगा वो, 1/24। तो 1/24 दे देगा, तो हम 24 14 माइनस 1 13/24 हो गया। बी का ओल्ड शेयर कितना है हमारे पास, 5/12। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, जितना वो सी को दे रहा है उतना माइनस कर दो, तो 5/12 माइनस कितना दे रहा, 1/8। तो 1/8 का इसमें एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, और ये जाएगा 210 - 3, तो 7/24। अब हमें 2 का तो पता लग गया, और जो लास्ट वाला बंदा है 1/6। अब तुम देखोगे कि 1/6 अगर हम देख रहे हैं तो 1/6 में हमारे पास क्या आता है, 1/6 में हमारे पास आ जाएगा कि भाई सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/6। डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/24। अब सबके डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो हम उठा लेते हैं 13:7:4। ये हमारी न्यू रेशियो इस केस में। बिल्कुल कोई बेहद ही आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन आने जरूरी है, क्योंकि ये नहीं आए तो बाकी क्वेश्चन तुम गलत कर ही दोगे। ये हमें इसलिए भी कैलकुलेट करना जरूरी है कि आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे केसेस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सब की जरूरत पड़ेगी। हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, तो सारे केसेस में हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो उसमें कहता है एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:1, और डी को एडमिट किया है 18 शेयर के लिए, विच एक्वायर्ड 116 फ्रॉम ईच फ्रॉम बी एंड सी। तो भाई बी और सी से ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ए से नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ए से नहीं ले रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, तो हम देख सकते हैं कि एबीसी पार्टनर, और कौन सा केस है, एक्वायर वाला है। एक्वायर वाले केस में तुमको बता चुका हूं, लेट द टोटल प्रॉफिट वाले से अलग होते हैं ये। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है, ध्यान रखना, यहां पे भी उसने तोड़ के दे दिया शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है हमारे पास, 3/6। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, 3/6 माइनस 1/16। सॉरी, ए तो ले, आई एम सॉरी, ए का तो उसने बोला है कि वो बी और सी से ले रहा है, तो ए का तो जो शेयर है वो एज इट इज रहेगा। ए का ओल्ड शेयर 3/6 ही था, और बाद में भी वो, क्योंकि वो ना तो कुछ दे रहा है ना ले रहा है, तो ए का न्यू शेयर भी कितना होगा, 3/6। तो अब देखते हैं बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर देखते हैं पहले, ओल्ड शेयर कितना है बी का ओल्ड शेयर हमारे पास 2/6। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, 2/6 माइनस 1/16, तो कितना हो जाएगा 48। तो 16 माइनस 3,
ये आ जाएगा हमारे पास 13/48 और C's ओल्ड शेयर कितना है 1/6 और तो C का न्यू शेयर कितना होगा क्योंकि C ने भी दिया है कितना दिया है इक्वली दिया है मतलब 1/16 दोनों से ले रहा है तो C ने भी 1/16 दिया है तो एलसीएम 48 और 8 माइनस 3 तो 5/48 और अब हमें इसका भी मालूम है तो अब हम क्या करें अब हमें सिर्फ किसका निकालना है जो हमारे भाई साहब आए हैं नए कौन से भाई साहब आए हैं डी तो डी का शेयर हमें मालूम है कितना है 1/8 तो डी का शेयर 1/8 तो अब हमारे पास सबकी न्यू रेशो आ चुकी है ए का तो एज इट इज था 3/6 और इसका 13/48 और इसका 5/48 और इसका 1/8 इसका 1/8 5/48 एंड 1/8 तुम देखोगे डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो हमें पहले डिनोमिनेटर बराबर करने पड़ेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेंगे 48 और ये आ जाएगा 8 6 48 24 ये 48 13 5 एंड 6 तो हमारे पास न्यू रेशियो क्या आई है 24:13:5:6 ये हमारी न्यू रेशियो है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन भारती मैडम का भारती ये सारे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है आराम से देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन अपने हाथों से खुद ही कर लेना चिंता की बात नहीं। कहते भारती एंड आस्था पार्टनर्स है रेशो है 3:2 कहते उन्होंने दिनकर को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर which he got equally from भारती इस बार उसने तोड़ के ब्रेक करके नहीं दिया तो पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा यानी पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वो कितना कितना ले रहा है इक्वली का क्या मतलब है तो पहले पता तो होगा ना एक्चुअल फ्रैक्शन कितना आएगा तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में पहले हम यही पता कर लेते हैं कि दिनकर कितना ले रहा है दिनकर टेक्स फ्रॉम भारती एंड आस्था कितना ले रहा है 1/5 का इक्वल शेयर दोनों का इक्वल है तो 1 इसका मतलब 1/2 यानी कि 1/10 यानी वो हर एक बंदे से यानी भारती से भी 1/10 ले रहा है और आस्था से भी 1/10 लेना है तो हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं तो सॉल्यूशन में भारती ओल्ड शेयर कितना है 3/5 न्यू कितना होगा भारती न्यू शेयर कितना होगा 3/5 माइनस 1/10 ये हो जाएगा हमारे पास 5/10 और ये आस्थास ओल्ड शेयर कितना है 2/5 तो आस्था का न्यू शेयर कितना होगा 2/5 माइनस कितना दे दिया उसने 1/10 या जगह 10 और ये 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3/10 और हमें पता है दिनकर का तो कितना है दिनकर का शेयर कितना है 1/5 तो 1/5 डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2/10 अब सबके डिनोमिनेटर बराबर हैं तो अब हमारे पास आंसर आ गया सॉरी ए का 5 बी का 3 एंड इसका 2 यही हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल सा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं 3:2 उनका रेशो है और Z को एडमिट करें एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:1 फिर नहीं तोड़ के दिया तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा तो पहले सॉल्यूशन में हम यही पता करते हैं कि वो किस
फ्रैक्शन में लेंगे तो z टेक्स फ्रॉम x कितना भाई 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, उसमें से किस रेशो में ले रहा है 2:1, यानी कि 2/3 वो x से ले रहा है, यानी 2/12 और z टेक्स फ्रॉम y 1/4 का 1/3 यानी कि 1/12। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। x का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ओल्ड रेशियो कितनी है 3/5 माइनस कितना दे रहा है 2/12, तो 60 36 माइनस 10 26/60 वाइज न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई 2/5 ओल्ड माइनस 1/12 जितना वो दे रहा है, तो 60 24 5 19/60 और हमें z का तो मालूम ही है कितना है 1/4, इन दोनों के डिनोमिनेटर बराबर है 60 60, तो इसका भी 60 कर लेंगे तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी। तो 60 करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15/60, तो यही हमारी न्यू रेशियो है, x का 26 y का 19 और z का 15, यही हमारी न्यू रेशियो। तो इस बार अब नया क्वेश्चन आएगा, इस बार नए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस बार ये सरेंडर का केस है। मैंने कहा था तुम्हें अभी शुरू में ही बताया था कि सरेंडर, गिफ्ट्स और सेक्रीफाइस तीनों एक ही चीज माने जाते हैं, तो यहाँ पे सरेंडर की जगह वर्ड यूज किया है कि गिफ्ट्स, कौन सा वर्ड यूज किया है आर गिफ्ट्स। अब टेक्स एक्वायर वाले में और सरेंडर वाले में क्या फर्क होता है, कुछ फर्क नहीं होता, बस ऐसे समझ लो ए और बी में ओल्ड पार्टनर्स हैं, ये सी न्यू पार्टनर है, यहाँ सी का शेयर गिवन होता है जो भी सपोज 1/5, तो इस शेयर को इनसे लेता है ए और बी से। सरेंडर वाले केस में ए और बी सी, इस सरेंडर वाले केस की सबसे खूबी ये है कि इसमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं होता, तो वो तुम्हें निकालना होता है। तो यहाँ ए और बी, उसका शेयर तो हमें पता ही नहीं है, तो ए और बी जो देंगे वही उसका न्यू शेयर बनेगा, वही उसका न्यू शेयर बनेगा। तो अब हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो हम देख सकते हैं कहता है आर एस पार्टनर्स है, 5:3 रेशियो है, टी जॉइन्स द फर्म एज अ न्यू पार्टनर, आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एस गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू द न्यू पार्टनर। तो भाई हमें मालूम है, तो पहले निकालो आर कितना दे रहा है, आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 1/4 ऑफ उसका शेयर कितना था 5/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 इंटू 5/8 यानी कि 5/32, 5/32 ये इतना आर दे रहा है। तो आर अगर 5/32 उसको दे देगा तो आर के पास क्या बचेगा, आर का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, आर का न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस जितना उसने दे दिया 5/8 माइनस 5/32, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 32 ही आ जाएगा, 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15/32, ये हमारा बचा आर का हुआ। अब एस का देखते हैं, एस कितना दे रहा है, एस गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 3/8, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/5 इंटू 3/8 यानी कि 3/40, कितना 3/40। तो अब एस का न्यू शेयर क्या आ जाएगा भाई, ओल्ड शेयर माइनस, सॉरी ओल्ड शेयर कितना था 3/8 माइनस 3/40, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 40, 15 माइनस 3
12/40। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास अब इन दोनों के निकल गए। तो अब हमारे पास जो नया पार्टनर था हमारा, क्या नाम है उसका, आर के बारे में बोला है कि आर को 1/4 अपने हिस्से में से, सॉरी आर दे रहा 1/5 किसको, टी को। तो टी का अपना शेयर नहीं दे रखा, तो टी को कितना मिला, आर ने दिया 5/32 और एस ने दिया 3/40। तो भाई यही उसको मिला ना। तो टी का शेयर हमें गिवन नहीं था, तो अब हम निकाल सकते हैं। तो टी का शेयर हमारे पास आएगा जितना आर ने दिया और जितना एस ने दिया। तो आर ने दिया था 5/32, 5/32 प्लस में इसने दिया 3/40। तो ये हमारे पास एलसीएम अगर हम इसका देखें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। ओके हाँ 160 आ जाएगा। तो 160 5 × 5 25 प्लस में 4 12 यानी कि 37/160, 37/160। अब हम देख सकते हैं कि तीनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग है। इसका आ रहा है आर का न्यू शेयर 5/32 और एस का आया है 12/40 और जो टी भाई साहब है इनका आया 37/160। तो हमें पता है कि हमें पहले सबसे पहले क्या करना होता है, डिनोमिनेटर बराबरी करने होता है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 160 ही आ जाएगा। 32 × 5 75, 40 डिवाइडेड बाई 40 ने डिवाइड किया 160 तो 4 48 और 160 37। तो यही हमारा आंसर है 75:48:37। हम ये चेक कर सकते हैं आंसर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब हमें सरेंडर वाला केस भी पता लग गया। तो सरेंडर वाले केस में हमने देखा क्या किया है, कुछ नहीं किया हमने, नॉर्मली बस पहले आर ने कितना दिया ये पता करते हैं, जितना दिया उतना उसके शेयर में से माइनस कर दो, जो बचेगा आर का न्यू रेशियो हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल सेम सही है, थोड़ा सा फर्क है बस। कि द कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। क्या रेशियो है, 7:3। और कबीर ने सरेंडर किया है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब ध्यान रख लेना, मैंने बोला ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो फ्रॉम का मतलब माइनस भी समझ लेना। इस बार इसने ऑफ नहीं बोला है, इसने बोला है फ्रॉम हर शेयर, हिज शेयर। तो अब हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन इसका, कबीर सरेंडर्स, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट दे रखा है 2/10 फ्रॉम। जब ये वर्ड यूज करते हैं फ्रॉम तो समझ जाना डायरेक्ट ही दे रखा है। कबीर सरेंडर्स 2/10 एंड फरीद सरेंडर्स 1/10। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो कबीर का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, जितना ओल्ड रेशियो माइनस जितना उसने सरेंडर किया है 2/10, तो ये जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5/10। और फरीद का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, फरीद का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 3/10 माइनस 1/10, तो ये जाएगा 2/10। और जो हमारे ज्योति है उसको क्या मिला, 2/10 फ्रॉम कबीर एंड 1/10 फ्रॉम फरीद, तो जगह 3/10। तो तीनों का डिनोमिनेटर बराबर है हमारे पास, तो 5:2:3 ये हमारी न्यू रेशियो आ गई। अब हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल वैसे हैं जैसे ऊपर हैं, तो इनको खुद करने के ट्राई करना, तुम नहीं होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रैक्टिस तुम्हें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैं बस तुमको एक चीज और बता देता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं।
सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने सीख लिया कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसमें खास बात क्या है, तुम्हें क्वेश्चन में अगर न्यू रेशो दे रखी है और ओल्ड रेशो भी दे रखी है तो 100% सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले निकाल लेना, आगे के क्वेश्चन बिना उसके नहीं हो पाएंगे। तो अगर सपोज करते हैं हम के पिछला क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं जो, तो इतना जान लो कि जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था यहां 532 और ये बाद में न्यू, तो हम इनके लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो जो निकलेगा तो वो हमारी आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। वो कैसे निकालनी है हमें, तो न्यू रेशो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी आई थी। 532 ओल्ड है और 10645 न्यू है। इसके नीचे वाले केस में भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो यहां से देखते हैं। पहले टेक्स एक्वायर वाले केस में तुम्हें बता देता हूं कि यहां पर जो तोड़ के शेयर दे रखा होता है, लाइक यहां पे बोल रखा है कि 3/7 के लिए आया 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। ये जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, यानी इतना 2/7 किसने दिया, रवि ने, तो जितना देते हैं वही सेक्रीफाइसिंग रेशो की, तुम निकालोगे तब भी वही रेशो आएगी, ठीक है। और सरेंडर में जितना सरेंडर करते हैं वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है। तो वहां पर कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने न्यू रेशो कैलकुलेट की है तो तुम्हें सरेंडर सेक्रीफाइसिंग रेशो अपने आप ही आ जाएगी। तो निकालनी कैसे, 532 ओल्ड रेशो है एंड 10645 न्यू रेशो है। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो तो एक ही न्यू रेशो निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, जो भी ओल्ड शेयर है उसका, लाइक 5/10 माइनस 10/25, 10/25 इसे निकालोगे तो हमारे पास जो निकलेगा वो कौन, सॉरी न्यू रेशो नहीं, आई एम सॉरी, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। न्यू रेशो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ओल्ड रेशो माइनस उसका न्यू रेशो जो भी निकला वो हमारा आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो तुम गौर से देखोगे तो ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी इस वाले केस में। ये हमेशा नहीं होता है। टेक्स एक्वायर वाले केस में जितना उसने टेक लिया है, एक्वायर किया है या जितना टेक किया है वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। सरेंडर वाले केस में जो ओल्ड पार्टनर जितना पार्ट सरेंडर करता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, ठीक है। और गेनिंग रेशो क्या होती है, अगर सेक्रीफाइसिंग निकालते टाइम गेनिंग रेशो माइनस में आ जाए तो समझ जाना कि वो गेन कर रहा है, वो गेन कर रहा है। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहीं पे देख लो, ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, और कुछ नहीं बोला है, और बोला है कि उनकी न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी वो उसने गिवन है कि 8:12:5, सपोज उसने ऐसे बोला, तो तुम देखोगे सी वाला पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया, 1/5 ही है, 5/25 इक्वल्स टू 1/5 एक ही चीज है। तो यहां पर हम ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, 3/5 माइनस 8/25, 8/25, तो यहाँ पे 25 एलसीएम हो गया, और ये 5, 15 माइनस 8, तो 7/25 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें तो 2/5 माइनस 12/25, तो 25 एलसीएम, 10 माइनस 12,
यानी कि तुम देख रहे हो -2/25 आ रही है। जैसे ही माइनस करेगा यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम अगर वो माइनस में आ जाए तो समझ जाना वो गेन कर गया। सेक्रीफाइस किसने किया? सिर्फ ए ने किया, सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? कंफर्म करने के लिए देखो, ए ने 7/25 किया है और बी ने गेन किया है, और जो नया पार्टनर आता है वो तो हमेशा गेन करता ही है। तो नए पार्टनर ने कितना गेन किया? 1/5, और इसने कितना गेन किया? 2/25। तुम इसका देखना टोटल इसके बराबर ही आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया तो समझ जाना गड़बड़ की है क्वेश्चन में कहीं, अदरवाइज हमेशा बराबर आएगा। तो देखते हैं 25 5 + 2 7/25, यानी कि क्वेश्चन ठीक है। ये था हमारा गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का उल्टा हो जाता है। गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर joining me, and guys please like, subscribe so that I can make some good videos for you and you can easily score marks. Thank you so much, bye.